कहते हैं। अहंकार जब बढ़ जाए तो इंसान अपने कर्मों का हिसाब भूल जाता है। ऐसी ही एक अद्भुत कहानी है राजा त्रिशंकु की। राजा त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के महान राजा महाराज मांधाता के वंशज थे। उनकी रियासत में सुख समृद्धि थी, प्रजा खुश थी। परंतु उनके मन में एक अजीब सी इच्छा जन्मी। मैं अपने शरीर समेत स्वर्ग जाऊं। हाँ, जीवित शरीर के साथ स्वर्ग जाना, यह उनकी जिद बन गई। उन्होंने अपने गुरु महामहिम ऋषि वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, मुझे स्वर्ग जाने की इच्छा है। कृपया यज्ञ करवाकर मुझे वहां भेज दें। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए, बोले, राजन, ये तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। देह समेत स्वर्ग कोई नहीं जाता। देह नाशवान है और आत्मा का मार्ग भिन्न है। पर राजा त्रिशंकु ने नहीं सुना। जब गुरु ने मना किया तो वे नाराज होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास पहुंचे। वहां भी वही बात कही, मुझे स्वर्ग चाहिए। गुरुपुत्रों ने कहा, हमारे पिता के कहे शब्दों को नकारना अधर्म है। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तू चांडाल बन जा। और वही हुआ। त्रिशंकु का रूप काला पड़ गया, वस्त्र मैले हो गए और वे चांडाल बन गए। अब उनका कोई सहारा नहीं था। वह निराश होकर पहुंचे महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र के पास। रो पड़े और बोले, हे महर्षि, मुझे स्वर्ग की इच्छा थी, पर अब सब कुछ छिन गया। कृपा करें, मुझे मुक्ति दें। विश्वामित्र ने करुणा से कहा, राजन, तुम्हारा रूप मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हें स्वर्ग अवश्य भेजूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से यज्ञ आरंभ किया, देवताओं को आमंत्रित किया और मंत्रों की शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग की ओर भेजा। त्रिशंकु ऊपर उठने लगे, बादलों को पार किया, स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। परंतु देवता इंद्र ने उन्हें रोक दिया। यह अधर्मी मनुष्य स्वर्ग में कैसे आ सकता है? और एक लात मारकर त्रिशंकु को नीचे गिरा दिया। त्रिशंकु हवा में चिल्लाए, बचाओ, हे महर्षि। तभी विश्वामित्र ने कहा, रुको, और उन्होंने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को बीच में ही रोक दिया। ना स्वर्ग, ना धरती। विश्वामित्र बोले, मैं तुम्हारे लिए एक नया स्वर्ग बनाऊंगा, जहां तुम सदैव रहोगे, पर उल्टे लटके रहोगे, ताकि मानव को सदा याद रहे कि अहंकार और अधर्म का फल अधूरा स्वर्ग होता है। कहा जाता है कि आज भी त्रिशंकु वहीं लटके हैं, ना ऊपर ना नीचे। उनके मुख से गिरी लार से कर्मनाशा नदी बनी, जहां स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। और यही सिखाती है ये कथा, कर्म ही स्वर्ग का मार्ग है, अहंकार नहीं। जय श्री हरि।